Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विनायक कोचिंग पलथना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे राजस्थान की सिंचाई परियोजना की और कुछ सिंचाई परियोजनाएं पढ़ ली थी और आगे अपन बात करते हैं अब इस वीडियो में IGNP। किसकी बात करते हैं? IGNP। तो राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना। तो राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था शार्दुल सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? शार्दुल सिंह के शासनकाल में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। इस परियोजना का जनक किसको माना जाता है? तो कंवर सेन को। किसको माना जाता है? कंवर सेन को, जिसने 1948 में एक पुस्तक लिखी थी। 1948 में एक पुस्तक लिखी थी, बीकानेर में पानी की आवश्यकता। कौन सी पुस्तक लिखी थी? 1948 में बीकानेर में पानी की आवश्यकता। और तो राजस्थान नहर परियोजना का जनक है कंवर सेन। इस परियोजना का उद्घाटन किसने किया था? 31 मार्च 1958। 31 मार्च 1958 को गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। गोविंद वल्लभ पंत ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? 31 मार्च 1958 को, जबकि सुचारू रूप से पानी का प्रवाह है ये किया था अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसने किया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। इस परियोजना का 2 नवंबर 1984 को, कब? 2 नवंबर 1984 को नाम परिवर्तित करके IGNP रखा गया। क्या रखा गया? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इससे पहले नाम क्या था? राजस्थान नहर परियोजना, जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? IGNP। IGNP से राजस्थान में कुल सिंचाई कितने हेक्टेयर है? तो 16.53 लाख। 16.53 लाख हेक्टेयर। वर्तमान में इससे सिंचाई परियोजना की सुविधा उपलब्ध 16.53 लाख हेक्टेयर पर है। IGNP का अगला क्वेश्चन बनता है कि IGNP का निर्माण पूर्ण होने पर ये तो है IGNP से वर्तमान में राजस्थान में 16.53 लाख, जबकि IGNP का निर्माण पूर्ण होने पर कुल क्षमता कितनी है? तो वो है दोस्तों 19.65 लाख हेक्टेयर। कितनी हो जाएगी? 19.65 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। वर्तमान में 16.53, जबकि निर्माण पूर्ण होने पर आंसर देना है 19.65 लाख हेक्टेयर है। लाभान्वित जिले, इस परियोजना से लाभान्वित जिले, तो लाभान्वित जिले हैं राजस्थान के, वो हैं दोस्तों 10। कितने हैं? 10। तो वो 10 कौन से हैं? गंगानगर, उसके बाद में हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर।
गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। ये क्या है, इससे क्या है, लाभान्वित जिले हैं। उसके बाद में जो 10 हैं, 10 जिले, इनमें से 2 जिले, कितने जिले, 2 जिले, सीकर व झुंझुनू, सीकर व झुंझुनू। दोस्तों 2 जिले ऐसे हैं जिनको IGNP से ओनली फॉर पेयजल आपूर्ति हो रही है। क्या हो रही है, पेयजल आपूर्ति। जबकि 8 जिलों को, कितने जिलों को, 8 जिलों को सिंचाई प्लस पेयजल दोनों उपलब्ध है। सिंचाई प्लस पेयजल। 2 जिलों को ओनली फॉर पेयजल, वो कौन से हैं, सीकर व झुंझुनू। जबकि 8 जिलों को सिंचाई व पेयजल क्या हो रही है, उपलब्ध हो रही है। एक कौन सा रह गया, जोधपुर। तो यहाँ से इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना कि 2 जिले कौन से जिनको ओनली फॉर पेयजल, तो सीकर व झुंझुनू। जबकि पेयजल व सिंचाई दोनों पूछा जाए तो वो कितने जिले हैं, 8 जिले हैं, सीकर व झुंझुनू को छोड़कर। उसके बाद में एक बार वापस सुनिए, राजस्थान नहर निर्माण शार्दुल सिंह के समय, जनक कंवर सेन 1948 में इसने एक पुस्तक लिखी थी, बीकानेर में पानी की आवश्यकता। उद्घाटन 31 मार्च 1958 गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। सुचारू रूप से पानी का पर्व अक्टूबर 1961 में उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम चेंज किया, IGNP रखा गया था। IGNP से राजस्थान में वर्तमान में कुल हेक्टेयर क्षमता कितनी है, तो वह 16.53 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। जबकि IGNP का निर्माण पूर्ण होने पर कुल क्षमता हो जाएगी इसकी 19.65 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। और वर्तमान में लाभान्वित जिले राजस्थान के, तो वो कितने हैं, 10 जिले हैं। इनमें से 2 जिले सीकर व झुंझुनू वो है क्या है, पेयजल आपूर्ति होती है। बाकी 8 जिलों को सिंचाई व पेयजल दोनों सुविधा क्या है, उपलब्ध है। और सर्वाधिक कमांड एरिया या सिंचित जिले पूछा जाए तो वो कौन से हैं दोस्तों, तो वो है बीकानेर व जैसलमेर। सर्वाधिक कमांड एरिया या सिंचित क्षेत्र तो वो कौन से हैं, बीकानेर व जैसलमेर। अब बात करते हैं कि राजस्थान नहर या IGNP को किस स्थान से निकाला गया है। यह राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, कितनी इसके ऊपर परियोजनाएं, क्या कौन सी लिफ्ट नहर है, कितनी शाखाएं हैं, कितनी उप शाखाएं हैं, और किन किन जिलों को किस शाखा से क्या होती है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध। तो देखो IGNP को दोस्तों सतलज नदी जो राकसताल, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील से इसका क्या होता है, तिब्बत से उद्गम होता है। एक नदी और आती है हिमाचल प्रदेश से जिसका नाम है व्यास। क्या नाम है, व्यास। इसका नाम है सतलज और इस नदी का नाम व्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश से। और इन दोनों नदियों के संगम पर एक बांध बनाया गया है, हरिके बैराज, हरिके बैराज। और ये है फिरोजपुर में, फिरोजपुर पंजाब। किस राज्य में है, पंजाब में। किस जिले में, फिरोजपुर में। कौन सा बांध, हरिके बैराज। किन 2 नदियों के संगम पर, तो व्यास व सतलज के संगम पर है। यहाँ से IGNP को निकाला गया, IGNP को निकाला गया। और ये IGNP का जो अंतिम बिंदु है वो है मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर। प्रारंभिक बिंदु हरिके बैराज, फिरोजपुर और अंतिम बिंदु मोहनगढ़ जैसलमेर है। यह राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो दोस्तों यह राजस्थान में खरखेड़ा गांव, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से कहाँ प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश
राजस्थान में प्रवेश। खरखेड़ा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश। आईजीएनपी। आईजीएनपी को निर्माण जो था वो कितने चरणों में पूरा हुआ था? 2 चरणों में, या इसे 2 भागों में विभाजित किया था। पहला जो इसका पार्ट था वो था राजस्थान फीडर। क्या था? राजस्थान फीडर। और जो दूसरा पार्ट था इसका वो था दोस्तों मुख्य नहर। क्या था? मुख्य नहर। जो राजस्थान फीडर है, इस राजस्थान फीडर की जो कुल लंबाई थी, कुल लंबाई वो थी 204 किलोमीटर। कितनी थी? 204 किलोमीटर। जबकि जो मुख्य नहर थी इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर। कितनी थी? 445। जो राजस्थान फीडर थी इसकी कुल लंबाई 204 थी। इस 204 में से पंजाब में 150 किलोमीटर, हरियाणा में 19 किलोमीटर और राजस्थान में कितनी थी? लगभग 35 किलोमीटर। 204 में से पंजाब में कितनी है? 150, हरियाणा में कितनी है? 19 किलोमीटर और राजस्थान में कितनी थी? 35 किलोमीटर थी। तो राजस्थान फीडर की राजस्थान में लंबाई तो ओनली फॉर कितनी आती है? 35 किलोमीटर। और ज़िले पूछे जाए राजस्थान फीडर में तो ज़िला एक ही आता है दोस्तों, कौन सा है? हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़ आता है। और जो राजस्थान फीडर थी ये कहाँ तक थी? तो आंसर देना है मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड तक हनुमानगढ़। हालांकि इस पर 2 चरण भी चले थे, वो चरणों की बात आगे करेंगे। एक बार इतना ही ध्यान में रखो, सुने एक बार वापस से। जो मुख्य नहर थी इसकी कुल लंबाई कितनी है? 445। ये कितने राज्यों में? देखो 3 राज्यों में। राजस्थान फीडर की लंबाई कितने राज्यों में? 3 में, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। जबकि राजस्थान का जिला कितने आते हैं? एक, कौन सा? हनुमानगढ़। जबकि जो मुख्य नहर है 445, ये मुख्य नहर राज्य की बात की जाए तो इसमें दोस्तों एक ही राज्य है, कौन सा? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। जबकि राजस्थान के जिले मुख्य नहर में राजस्थान के कौन कौन से जिले थे? तो वो जिले कौन से थे दोस्तों? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। ये क्या थे? इसमें मुख्य नहर में जिले आए थे। कौन कौन से? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर व जैसलमेर। ये इसमें क्या हुए? जिले शामिल हुए थे। जबकि राज्य कितने थे? एक, कौन सा? राजस्थान। वापस सुने, आईजीएनपी को कहाँ से निकाला गया? हरिके बैराज, फिरोजपुर, पंजाब से। कितने चरणों में इसका निर्माण हुआ था? 2 चरणों में। या अपन यूँ कह सकते हैं इसी को कितने पार्टों में, कितने पार्ट बनाए? 2 पार्ट। राजस्थान फीडर व मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की जो कुल लंबाई थी वो कितनी है? 204। जबकि मुख्य नहर की कितनी है? 445। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि आईजीएनपी की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई 204 राजस्थान फीडर और जो मुख्य नहर है उसकी कितनी है? 445। तो दोस्तों कितनी हो जाएगी? सॉरी, 649 किलोमीटर। कितनी है? 649 किलोमीटर। जबकि राजस्थान नहर या आईजीएनपी की राजस्थान में लंबाई, तो दोस्तों राजस्थान में लंबाई देखें, इधर से कितनी है? 35 किलोमीटर। जो राजस्थान फीडर है उसकी कितनी है? 35 है राजस्थान में। जबकि जो मुख्य नहर है उसकी कितनी है? 445। तो 445 और 35 तो कितनी हो जाएगी? 480 किलोमीटर। राजस्थान नहर की कुल लंबाई तो 649 किलोमीटर। जबकि राजस्थान नहर की राजस्थान में लंबाई तो आंसर देना है दोस्तों 480, क्योंकि राजस्थान फीडर ओनली फॉर कितनी है? राजस्थान में 35 किलोमीटर है। जबकि मुख्य नहर कितनी है? 445 किलोमीटर है। अब आगे बात करते हैं इसकी शाखाएं, उपशाखाएं व लिफ्ट नहर परियोजना। तो पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी शाखा एंड उपशाखा की। तो दोस्तों आईजीएनपी है, इस पर
कुल शाखाएं हैं 9। कितनी शाखाएं हैं? 9। और उप शाखाएं कितनी है? 3। तो IGNP पर कुल 9 शाखाएं व 3 उपशाखा हैं। 3 क्या है? उपशाखा हैं। तो इस पर शाखाएं कितनी है? 9 व उपशाखाएं कितनी है? 3। तो हरिके बैराज से IGNP मोहनगढ़, अंतिम बिंदु मोहनगढ़। बाईं ओर, तो देखो बाईं ओर से एक ही शाखा निकाली गई है। कौन सी है वो? रावतसर शाखा। और दोस्तों ये है हनुमानगढ़ जिले। किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में, बाईं ओर। जबकि जो दाईं ओर से हैं, तो इसमें दाईं ओर से 8 शाखाएं निकाली गई हैं। दाईं ओर से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8। सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगलगढ़, दंतोर, बरसिंहपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। ये कितनी शाखाएं होगी? 8 शाखाएं। दाईं ओर से कितनी है? 8 शाखाएं। सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुंगलगढ़ शाखा, दंतौर शाखा, बरसिंहपुर शाखा, चारणवाला शाखा, शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा। जबकि बाईं ओर से एक ही शाखा निकाली गई है। कौन सी है वो? रावतसर शाखा। ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में। अब इनकी बात करते हैं। जो सूरतगढ़ व अनूपगढ़ हैं, ये दोनों शाखाएं हैं गंगानगर में। जबकि पुंगलगढ़, दंतौर, बरसिंहपुर और चारणवाला, ये 4 शाखाएं हैं दोस्तों बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। और अंतिम 2 शहीद बीरबल व सागरमल गोपा जो दोनों शाखाएं हैं, ये दोनों शाखाएं हैं जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। जो चारणवाला शाखा है, यह चारणवाला जैसलमेर व बीकानेर दोनों जिलों में है। चारणवाला शाखा है जो दोनों में है, और यह सबसे छोटी शाखा है। क्या है? सबसे छोटी शाखा पूछा जाए आपसे तो आंसर क्या आता है? चारणवाला। जबकि सबसे बड़ी शाखा है वो कौन सी है? अनूपगढ़ है। कौन सी है? अनूपगढ़ है। तो दोस्तों ये क्या थी इसकी शाखाएं। आगे बात करते हैं इसकी उप शाखा। तो यहाँ से उप शाखा निकाली गई हैं 3। कितनी उप शाखाएं इसकी? 3 शाखाएं 9, जबकि उप शाखाएं कितनी है? 3। तो वो 3 कौन सी हैं? लीलवा, और अगली आती है दीघा, और जो गडरा रोड है वो सागरमल गोपा से निकाली गई है। याद रखना इसको, यह कहाँ से निकाली गई है? सागरमल गोपा जो शाखा है वहाँ से इसकी एक उपशाखा और निकाली गई है जिसका नाम है गडरा रोड। यह इसे बोला जाता है 0 पॉइंट, और इसी का वर्तमान में नाम है बाबा रामदेव उपशाखा। बाबा रामदेव उप शाखा। तो ये क्या थी इसकी शाखाएं व उप शाखाएं। अगला यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो IGNP पर शाखाएं, उनमें कितनी शाखाओं से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से 5 शाखाएं, कितनी शाखाओं से? 5 शाखाओं से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। कितनी शाखाओं से? 5 शाखाओं से। तो वो नंबर 1 कौन सी है? सूरतगढ़ शाखा, सूरतगढ़। उसके बाद में नंबर 2 अनूपगढ़। उसके बाद में नंबर 3 पुंगलगढ़।
पोंगलगढ़। उसके बाद में नंबर 4 बरसिंहपुर और 5 कौन सी है, चारण वाला। तो बीच में से किसको हटाना है, दंतौर को हटा देना और कंटिन्यू 5 ले लेना। सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगलगढ़, बरसिंहपुर व चारण वाला, इन 5 शाखाओं से वर्तमान में किसका उत्पादन किया जा रहा है, विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये क्या थी, इसकी शाखाएं थी। और ये नीचे गडरा रोड, लीलवा, दिग्गा क्या है, उप शाखा है। बाईं ओर से कितनी शाखाएं हैं, एक शाखा राउसर शाखा जो हनुमानगढ़ में है, जबकि दाईं ओर से कितनी शाखाएं हैं, 8, जिनमें से 2 गंगानगर में है, 4 जो शाखाएं वो बीकानेर में है, 2 है जैसलमेर में है। जो चारण वाला है वो सबसे छोटी है, जैसलमेर व बीकानेर दोनों में है। चारण वाला किस में है, जैसलमेर व बीकानेर दोनों में है, जबकि सबसे बड़ी शाखा अनूपगढ़ शाखा है। आगे बात करते हैं दोस्तों लिफ्ट नहर परियोजनाओं की। तो इंदिरा गांधी जो IGNP नहर परियोजना है उस पर लिफ्ट नहरों की संख्या कुल कितनी है, तो वो देखते हैं कितनी है, 7। कितनी है, 7। अब वो 7 लिफ्ट नहर कौन कौन सी है। सुने, IGNP पर कुल 7 लिफ्ट नहर हैं। शाखाएं कितनी हैं, 9, उप शाखाएं 3, जबकि लिफ्ट नहरों की संख्या पूछी जाए तो वो कितनी है दोस्तों, 7 है। तो वो देखते हैं 7 कौन कौन से हैं। हरिके बैराज, IGNP। पहली शाखा, उसके बाद में ये शाखाएं हैं वो सारी किस ओर हैं, बाईं ओर है। ये शाखा होगी कितनी, 7। जो पहली शाखा आती है वो कौन सी है दोस्तों, तो वो आती है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। कौन सी आती है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। इसका जो प्राचीन नाम नौहर सहवा लिफ्ट नहर। क्या नाम था, नौहर सेवा लिफ्ट नहर। और इससे जो लाभान्वित जिले, तो वो जिले कौन से दोस्तों, वो हैं चूरू, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। पहली शाखा कौन सी है, चौधरी लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, प्राचीन नाम नौहर सेह लिफ्ट नहर। और लाभान्वित जिले कौन से हैं, हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू। ठीक है। उसके बाद में अगली आती है कंवरसेन लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर। कौन सी है, कंवरसेन लिफ्ट नहर। प्राचीन नाम तो लूणकरणसर लिफ्ट नहर। कई बार इनका प्राचीन नाम भी पूछ लिया जाता है। तो प्राचीन नाम क्या है, लूणकरणसर लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर। इसके बाद में लाभान्वित जिले, तो दोस्तों इसमें जिले कौन कौन से हैं लाभान्वित, तो इसमें आता है गंगानगर व बीकानेर। कौन कौन से आते हैं, गंगानगर व बीकानेर, 2 जिले आते हैं इसमें। और यह है सबसे लंबी नहर, यह है क्या है, सबसे लंबी नहर, यह है सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, जिसे बीकानेर की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा भी कहा जाता है इसे।
बीकानेर की जीवन रेखा। देखो यहाँ से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनता है। यदि वितरिकाओं के आधार पर पूछा जाए सबसे बड़ी लिफ्ट नहर, तो वितरिकाओं के आधार पर, जैसे ये आपकी एक लिफ्ट नहर और यहाँ से छोटी छोटी वितरिकाएं निकाल दी हूँ, तो वितरिकाओं के आधार पर पूछा जाए तो आंसर देना है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। जबकि डायरेक्ट पूछा जाए कि आपसे इसकी सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो वो कौन सी है दोस्तों, कंवर सेन लिफ्ट नहर है, जिसे राजस्थान बीकानेर की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। और लाभान्वित जिले कौन से हैं, गंगानगर व बीकानेर। प्राचीन नाम क्या है इसका, लूणकरणसर लिफ्ट नहर। अगली आती है नंबर 3, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर परियोजना। अगली कौन सी है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर परियोजना है। और इसका दोस्तों जो प्राचीन नाम है वो है गजनेर। प्राचीन नाम तो वो आता है गजनेर लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर। और इससे लाभान्वित जिले पूछे जाएं तो इससे लाभान्वित जिले आते हैं दोस्तों बीकानेर व नागौर। बीकानेर व नागौर। दोस्तों यहाँ पर यदि बात की जाए नागौर की, तो नागौर में एक ही लिफ्ट नहर परियोजना से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वो कौन सी है, पन्नालाल व बारूपाल। तो ये कितनी होगी, 3 होगी। अगली जो अपनी लिफ्ट नहर परियोजना आती है वो आती है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। कौन सी आती है दोस्तों, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। इसको इधर लिख रहा हूँ। नंबर 4, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। अगली कौन सी है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है। जो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है इसका जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो क्या था, बांगड़सर। क्या नाम था, बांगड़सर। प्राचीन नाम होता बांगड़सर, बांगड़सर लिफ्ट नहर। क्या नाम था, बांगड़सर लिफ्ट नहर परियोजना। इससे लाभान्वित जिले तो इससे दोस्तों कौन सा है, बीकानेर। कौन सा है लाभान्वित जिला, बीकानेर। जो भी वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर परियोजना है इससे लाभान्वित जिला कौन सा है, बीकानेर। और यह क्या है, सबसे छोटी, यह क्या है, सबसे छोटी लिफ्ट नहर परियोजना है, सबसे छोटी लिफ्ट नहर परियोजना है। ठीक है। उसके बाद में जो अगली आती है डॉक्टर नंबर 5, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। अगली कौन सी आती है, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। जो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है इसका जो प्राचीन नाम है वो है कोलायत। प्राचीन नाम तो कोलायत लिफ्ट नहर। कोलायत लिफ्ट नहर था, प्राचीन नाम क्या था, कोलायत लिफ्ट नहर। और इससे लाभान्वित जिले तो बीकानेर व जोधपुर। बीकानेर व जोधपुर। कौन कौन से जिले आते हैं, बीकानेर व जोधपुर। अगली जो आती है लिफ्ट नहर नंबर 6 वो आती है गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। और जो गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर है इसका जो प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम दोस्तों जो गुरु जाम्बेश्वर जो लिफ्ट नहर परियोजना थी इसका जो प्राचीन नाम है वो है फलोदी लिफ्ट नहर। क्या है, फलोदी लिफ्ट नहर। फलोदी लिफ्ट नहर। और जो लाभान्वित जिले हैं, लाभान्वित जिले वो आते हैं इसमें बीकानेर, जैसलमेर और दोस्तों कौन सा आता है, जोधपुर। कौन कौन से आते हैं, बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर। किसमें, गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। अंतिम रह गई ही वो कौन सी है, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। जय नारायण व्यास लिफ्ट
नहर। अंतिम जो कौन सी है, जय नारायण व्यास जो लिफ्ट नहर है, इसका यदि प्राचीन नाम पूछा जाए तो प्राचीन नाम क्या है, पोखरण लिफ्ट नहर। प्राचीन नाम पोखरण लिफ्ट नहर। जय नारायण जो व्यास है, इसका जो प्राचीन नाम क्या है, वो था पोखरण लिफ्ट नहर। और इससे जो लाभान्वित जिला है वो दोस्तों है जैसलमेर जोधपुर। जैसलमेर व जोधपुर। और जो वर्तमान में जो निर्माण है, वर्तमान में जो निर्माण चल रहा है वो है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। कौन सी चल रही है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर चल रही है। तो दोस्तों ये आपकी थी लिफ्ट नहर। एक बार इनको वापस सुने। हरिके बैराज से तो दाईं ओर से जितने भी लिफ्ट नहर हैं वो किस ओर से निकाली गई हैं, बाईं ओर से निकाली। दाईं ओर एक भी लिफ्ट नहर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जो मरुस्थल का ढाल है वो किस ओर से, उत्तर से दक्षिण, या कोणीय दिशाओं की बात की जाए तो उत्तर पूर्व से किस ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो पहली जो लिफ्ट नहर आती है वो कौन सी आती है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। प्राचीन नाम नौहर सेवा लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू। उसके बाद में अगली आती है कंवर सेन लिफ्ट नहर। प्राचीन नाम लूण करणसर लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिला गंगानगर व बीकानेर। और इसे बीकानेर की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा। और यह सबसे लंबी क्या है, लिफ्ट नहर है। उसके बाद में नंबर 3 आती है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। प्राचीन नाम गजनेर लिफ्ट नहर है। लाभान्वित जिले बीकानेर व नागौर है। अगली नंबर 4 आती है वो कौन सी है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जो सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। क्या है, सबसे छोटी। प्राचीन नाम पूछा जाए तो बांगड़सर लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले कौन सा है, बीकानेर। कौन सा है, बीकानेर। और ये क्या है, सबसे छोटी है। उसके बाद में नंबर 5 आगे बात करते हैं डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। प्राचीन नाम क्या है, कोलायत लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिला बीकानेर व जोधपुर। उसके बाद में अगली आती है नंबर 6 गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। प्राचीन नाम क्या था, फरोदी लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर। और जो अंतिम है वो कौन सी है, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। जो और इसका प्राचीन नाम क्या है, पोखरण लिफ्ट नहर। और इससे लाभान्वित जिले पूछे जाए तो वो कौन से है, जैसलमेर व जोधपुर। आगे बात करते हैं इसके चरणों की। IGNP के चरण। तो देखो दोस्तों IGNP के कौन कौन से, कितने चरण चले थे इस पर, 2 चरण चले थे। कितने चरण चले थे, 2 चरण। IGNP के चरण। तो इसका निर्माण हुआ था 2 चरणों में पूरा। कितने चरणों में, 2 चरणों में पूरा हुआ था। जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण ये चला था दोस्तों 1958 से 75 तक। कब चला था, 1958 से 75। और जो द्वितीय चरण था, द्वितीय चरण वो चरण चला था, इसका निर्माण पूर्ण न होने से पहले अर्थात 1973 से शुरू हुआ था 1986। कितने चरण चले थे, 2 चरण। अब प्रथम चरण में किस किस का निर्माण हुआ और द्वितीय चरण में किसका निर्माण हुआ उसकी बात करते हैं। तो ये अपना क्या है, हरिके बैराज। हरिके बैराज, हरिके बैराज से IGNP मोहनगढ़, मोहनगढ़। तो देखो दोस्तों ये राजस्थान में प्रवेश मसीता वाली हेड से, मसीता वाली हेड। इसका नाम राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर। और जो दूसरा पार्ट था उसका वो क्या था, मुख्य नहर, मुख्य नहर। पहले बात करते हैं किसकी, प्रथम चरण की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रथम चरण की बात कर रहे हैं अपन। तो देखो प्रथम चरण 1958 से 1975। तो इसमें किसका निर्माण हुआ, राजस्थान फीडर का। और राजस्थान जो फीडर थी वो कहाँ तक थी, मसीता वाली हेड तक। कहाँ तक थी, मसीता वाली हेड तक थी। उसके बाद में इसी प्रथम चरण में इसकी लंबाई कितनी थी, राजस्थान फीडर की 204, जबकि मुख्य नहर की 445 किलोमीटर। 204 में से पंजाब में 150, हरियाणा में 19 और राजस्थान में 35 किलोमीटर।
कितनी थी राजस्थान में 35 किलोमीटर, पंजाब में 150 और हरियाणा में 19। तो देखो जो राजस्थान फीडर थी, इसी राजस्थान फीडर को प्रथम चरण में कुछ पार्ट किसका ले लिया था, मुख्य नहर का ले लिया और मसीता वाली हेड से इसे बढ़ाकर छतरपुर गांव पुंगल बीकानेर तक ले लिया, छतरपुर गांव पुंगल, और ये इसको बढ़ाया 189 किलोमीटर। कितना बढ़ा दिया, 189। तो प्रथम चरण की बात की जाए तो राजस्थान फीडर अलग है, मुख्य नहर अलग। अब बात करें अपन दोस्तों चरण की, तो देखो प्रथम चरण चला था 1958 से 1975 में। राजस्थान फीडर वास्तविक कहाँ तक है, मसीता वाली हेड तक है, लेकिन प्रथम चरण में इसे कितना और बढ़ा दिया, 189 किलोमीटर बढ़ा दिया। जो 189 पे किसका पार्ट ले लिया, मुख्य नहर का ले लिया। अब बात करते हैं, देखो तो प्रथम चरण में IGNP की कुल लंबाई, तो देखो IGNP की कुल लंबाई कितनी है, 204 तो ये है और 189 है, 204 और 189। तो दोस्तों कितनी हो गई, 393 किलोमीटर। प्रथम चरण में IGNP की कुल लंबाई कितनी है, 393 किलोमीटर। अब यदि आपसे यही अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम चरण में IGNP की राजस्थान में लंबाई, तो देखो राजस्थान फीडर कितनी है, 35, और प्रथम चरण में मुख्य नहर का कितना पार्ट ले लिया, 189। तो 189 और 35 जोड़ दो, 224 किलोमीटर। तो राजस्थान में प्रथम चरण में IGNP की कुल लंबाई तो पूछा जाए तो 393 है, और राजस्थान में पूछा जाए तो कितनी है, 224 है। कितनी है, 224। वही राज्य की बात की जाए तो राज्य कितने आएंगे, 3 आएंगे, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान आएंगे। जबकि जिले की बात की जाए तो दोस्तों जिले, राजस्थान के जिले बढ़ जाएंगे, कितने जिले हो जाएंगे, 3 जिले हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3, हनुमानगढ़, उसके बाद में गंगानगर, और एक कौन सा आ जाएगा, बीकानेर। कितने जिले आ गए, 3 जिले आ गए, हनुमानगढ़, गंगानगर व बीकानेर। कितने जिले शामिल हुए थे, 3 जिले शामिल हुए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है कि प्रथम चरण में कितनी लिफ्ट नहर, कितनी शाखा व कितनी उपशाखा का निर्माण हुआ। तो दोस्तों देखो प्रथम चरण में 3 तो हुआ था शाखाओं का निर्माण। कितनी शाखाओं का निर्माण हुआ था, 3 शाखाओं का निर्माण। एक लिफ्ट नहर का हुआ था, कंवरसेन। किसका हुआ था, कंवरसेन लिफ्ट नहर का। प्रथम चरण में यदि पूछा जाए किस लिफ्ट नहर का निर्माण हुआ था, तो किसका हुआ था, कंवरसेन का। और 3 किसका हुआ था, सूरत, अनूप व पुंगल। किसका हुआ था, 3 उपशाखाओं का हुआ था। जबकि शाखाओं का, जबकि बात की जाए उपशाखा की, तो दोस्तों उपशाखा प्रथम चरण में किसी भी उपशाखा का निर्माण नहीं हुआ था। तो ये तो बात थी प्रथम चरण की। अब बात करते हैं किस चरण की, द्वितीय चरण की। तो द्वितीय चरण चला था 1973 से 86। कब चला था, 1973 से 86, सेकंड चरण। तो देखो सेकंड चरण में किसका निर्माण हुआ था, मुख्य नहर का। प्रथम चरण में तो राजस्थान फीडर व मुख्य नहर दोनों का हुआ था, क्योंकि राजस्थान फीडर 204 और मुख्य नहर कितनी ले ली थी, 189, छतरपुर गांव, बीकानेर, पुंगल तक। जबकि जो राजस्थान फीडर थी वो कहाँ तक थी, मसीता वाली हेड तक थी। सेकंड चरण की बात की जाए तो देखो सेकंड चरण में मुख्य नहर का निर्माण हुआ। किसका हुआ था, मुख्य नहर का निर्माण हुआ, मुख्य नहर का निर्माण हुआ था। मुख्य नहर का निर्माण हुआ सेकंड चरण में। अब मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, 445। 445 में से कितना निर्माण हो चुका, 189। तो 445 माइनस 100 कितना करना है, 89 करना है। कितना करना है, 189। तो देखो 15 और 9 तो कितने रह गए, 6। कितना निर्माण हुआ, 256 का हुआ था, 256 किलोमीटर का हुआ था। और जो ये 256 थी ये थी मुख्य नहर। और ये कितने राज्यों में, तो एक राज्य में, राजस्थान में। कितने राज्य में, एक राज्य में, राजस्थान में। उसके बाद में जिले की बात की जाए कितने जिलों में, तो दोस्तों देखो ये थी कितने जिलों में थी जो प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण में हनुमानगढ़, गंगानगर व बीकानेर। तो इसको बीकानेर से आगे बाड़मेर व जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर।
कितने जिलों में निर्माण हुआ? 3 में। उसके बाद में बात करते हैं शाखाएं। तो प्रथम चरण में कितनी शाखाओं का निर्माण हुआ? 3। तो द्वितीय चरण में कितनी शाखाओं का निर्माण हुआ? 6 का। कुल शाखाएं कितनी है? 9। उसके बाद में बात करते हैं उपशाखा। उपशाखा, तो उपशाखा कितनी बताइए आपको? 3। लीलवा, दीघा, गडरा रोड। तो प्रथम चरण में किसी भी उपशाखा का निर्माण नहीं हुआ था, तो द्वितीय चरण में कितनी उपशाखाओं का निर्माण हुआ? 3। और जो लिफ्ट नहर है दोस्तों, तो जो लिफ्ट नहर प्रथम चरण में बनी 1, और कुल लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 7। तो लिफ्ट नहरों कितनी बनी थी? 6 लिफ्ट नहर बनी थी। क्या बनी थी? 6 लिफ्ट नहर बनी थी। तो ये क्या थी आपकी IGNP चरण। तो दोस्तों एक बार चरण वापस समझे। IGNP के चरण कितने चले? 2 चरण। प्रथम चरण 1958 से 1975, द्वितीय चरण 1973 से 86। प्रथम चरण की बात की जाए तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया है। राजस्थान फीडर जो पहले बता चुका हूँ, और मुख्य नहर। राजस्थान फीडर कितनी है? 204। मुख्य नहर कितनी है? 445। राजस्थान जो फीडर है वो कहाँ तक है? मसीता वाली हेड तक है, और इसकी लंबाई है पंजाब में 150 और हरियाणा में 19 और राजस्थान में कितनी है? 35 किलोमीटर है। लेकिन प्रथम चरण में निर्माण हुआ था राजस्थान फीडर व मुख्य नहर दोनों का। तो राजस्थान फीडर तो कितनी आई? 204, जबकि मुख्य नहर को कितना लिया गया था? 189 किलोमीटर लिया गया। तो प्रथम चरण में कुल लंबाई कितनी रही? 204 और 189 393 किलोमीटर हुई थी। जबकि राजस्थान में पूछा जाए तो 189, तो ये मुख्य नहर, और राजस्थान फीडर की कितनी है? 35 किलोमीटर है। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी राजस्थान में? 224 किलोमीटर। जिले कौन कितने आएंगे? 3। हनुमानगढ़, गंगानगर व बीकानेर। जबकि 3 शाखाएं बनी थी, सूरत, अनूप व पुंगल। जबकि बात की जाए उपशाखा, तो उपशाखा में किसी का भी निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि जो तीनों उपशाखाएं वो किस चरण में बनी थी? द्वितीय चरण में। और लिफ्ट नहर कितनी बनी? 1। कौन सी? कंवर सैन लिफ्ट नहर। सेकेंड चरण की बात की जाए तो मुख्य नहर का निर्माण हुआ था। इसमें किसका हुआ था? मुख्य नहर। तो मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445। तो 445 में से कितनी घटानी है? 189 घटा देनी है। तो कितनी का निर्माण हुआ था? 256 का हुआ था। कितना हुआ था? 256 का हुआ था। राज्य 1। जिले पूछे जाए तो 3। बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर। शाखाएं कितनी? 6 शाखाओं का निर्माण हुआ था। कितनी शाखाओं का? 6, जबकि 3 का कहाँ हो गया था? प्रथम चरण में। उपशाखा की बात की जाए तो कितनी उपशाखाएं बनी? 3 उपशाखाएं बनी थी। और लिफ्ट नहर कितनी बनी थी? 6 लिफ्ट नहर बनी थी। तो दोस्तों आपकी ये थी क्या? IGNP। धन्यवाद।